देखिए, रावण से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। रावण से भी आपका फ़ायदा हो सकता है। वो कैसे होगा आज जानेंगे, क्योंकि कल दशहरा है। आपको बताऊंगी कि आपके अंदर राम है या रावण। आपकी पर्सनालिटी का राज खुलेगा और आज आपको रावण संहिता के अचूक उपाय भी बताए जाएंगे जो पूरे साल काम आएंगे। आज नवरात्र का आखिरी दिन है। मैंने आपको नवरात्र के एक एक दिन की तैयारी एडवांस में कराई। आपका कल्याण ज़रूर होगा। आज मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि नवरात्र की समाप्ति पर माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए क्या करना है। दशहरे से एक दिन पहले मैं आपको रावण संहिता के 5 महा उपाय बताने वाली हूँ। रावण बहुत बड़े ज्योतिष थे और उनके बताए उपाय बहुत कारगर साबित होते हैं। तो चलिए आज का पहला महा उपाय जानते हैं। क्या पैसा मिलने में बार बार रुकावट आती है? किसी भी शुभ मुहूर्त में, किसी भी शुभ दिन जल्दी उठें। नहाने के बाद किसी शांत और एकांत जगह पर वट वृक्ष के नीचे चमड़े का आसन बिछाएं। आसन पर बैठकर धन प्राप्ति के मंत्र का जाप करें। रावण संहिता में बताया गया है धन प्राप्ति का मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः ध्व ध्व स्वाहा। इस मंत्र का जाप आपको 21 दिनों तक करना चाहिए। मंत्र जाप के लिए रुद्राक्ष की माला का उपयोग करें। 21 दिनों में ही ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मंत्र का जाप करें। जैसे ही ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, आपके लिए धन प्राप्ति के योग बनेंगे। अब बात विजयदशमी की। कल रावण दहन होगा। वैसे तो रावण को बुराई और अधर्म का प्रतीक माना जाता है, लेकिन रावण में कुछ अच्छाई भी थी। जैसे वो महापंडित थे, विद्वान थे, साहसी थे, इसी तरह हर इंसान के अंदर राम और रावण दोनों होते हैं। अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। तो चलिए अब मैं आपको राशि के हिसाब से ये बताती हूँ कि आप में क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। सबसे पहले मेष राशि की बात। इनकी कमी क्या है? इनकी पहली कमी है कि ये इम्पल्सिव है, यानी कि मनमौजी स्वभाव के। कई बार इस स्वभाव की वजह से परेशानी में फंस जाते हैं। दोस्तों से तकरार हो जाती है। इनकी अच्छी क्वालिटी क्या है, अच्छाई क्या है कि ये बहुत एनर्जेटिक हैं, ऊर्जावान हैं, काफ़ी ऊर्जावान होते हैं। काम को तय करने से पहले पूरा करते हैं। ये जिस काम को तय करते हैं उसे पूरा करते हैं। अब हम वृषभ राशि की बात करते हैं। आपकी बुराई क्या है? आपकी पहली बुराई ये है कि आप स्टबर्न हैं, यानी कि ज़िद्दी स्वभाव के हैं। इस स्वभाव की वजह से गुस्सा भी ज़्यादा आता है। गुस्से में ज़्यादातर काम बिगड़ जाते हैं। अच्छाई क्या है, क्वालिटी क्या है कि आप डिटरमाइंड हैं, दृढ़ संकल्पी हैं। जो काम लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। काम पूरा होने तक आराम पसंद नहीं होते। मिथुन राशि की अगर हम बात करें तो इनकी बुराई है डिवियस, यानी कि भटके हुए। अपनी बात सीधे तौर पर नहीं रखते हैं। भटकाव की स्थिति में काम खराब हो जाता है। और अच्छाई क्या है कि ये अडेप्टेबल है, यानी कि माहौल के मुताबिक ढल जाना इनका स्वभाव है। माहौल के मुताबिक खुद को ढाल लेते हैं, प्रेशर में भी अच्छा काम कर लेते हैं। कर्क राशि की बात करते हैं। इनकी बुराई क्या है कि ये बहुत मूडी होते हैं। स्वभाव पल पल में बदलता रहता है। गुस्से में काम खराब कर लेते हैं। और इनकी अच्छाई क्वालिटी क्या है? ये कंफर्टिंग होते हैं, यानी कि दिलासा देने वाले होते हैं। लोगों की भावनाओं को समझते हैं, परेशानी में उन्हें दिलासा दिलाते हैं। सिंह राशि की अगर हम बात करें तो इनकी बुराई क्या है? मेलोड्रामेटिक, यानी कि नाटकीय स्वभाव। मूड नाटकीय रूप से बदलते हैं। कई बार ये बात सामने वाले को अच्छी ही नहीं लगती। और इनकी अच्छाई क्या है? ये कॉन्फिडेंट होते हैं। आत्मविश्वास इनमें कूट कूट के भरा होता है। कन्या राशि की अगर हम बात करें तो इनकी बुराई ये है कि ये फास्टिडियस, यानी कि तुनक मिजाजी होते हैं। गुस्सा नाक पर ही होता है। और अच्छाई क्वालिटी क्या है? ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, यानी कि हर चीज़ को तरीके से रहने वाले, करने वाले होते हैं। चीज़ों को ठीक तरीके से करना इन्हें अच्छा लगता है। वेरी ऑर्गेनाइज्ड। कोई भी काम अनऑर्गेनाइज्ड इनको पसंद नहीं आता, ना ही ये करते हैं। अभी मैंने 6 राशियों की बात की है। आगे इसी शो पर बची हुई 6 राशियों की बात अच्छाई और बुराई की आपसे करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी आगे बढ़ते हैं। विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजा और शमी वृक्ष की पूजा का विधान है। शस्त्र पूजा के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हथियारों की ही पूजा करें। आपके घर में इलेक्ट्रिक सामान जैसे कंप्यूटर, टाइपराइटर और लोहे से बनी चीज़ों की जो पूजा करनी है, औजारों की जो पूजा करनी है। लेकिन आखिर दशहरे के दिन शस्त्रों की पूजा क्यों की जाती है, आइए आपको बताती हूँ। ये मान्यता महिषासुर वध से जुड़ी हुई है।
महिषासुर और अन्य दैत्यों का संहार करने के बाद माता दुर्गा ने अपने हथियारों को छोड़ दिया। उस दिन को याद करके हथियारों को धोकर, पोंछकर और तिलक करके उनकी पूजा की जाती है। हमारे देश में ये परंपरा बहुत पुरानी है, लेकिन इसका दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। एक बात याद रखिएगा, हथियार हमेशा अपनी रक्षा के लिए होने चाहिए, कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमारी परंपरा शांति की है, ना कि आक्रमण की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शो में अब वक्त हो गया है रावण संहिता के दूसरे महा उपाय को जानने का। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। सवाल ये है कि क्या आपको इस तरह से प्रॉब्लम आती है कि अपनी तरफ आपको लोगों का ध्यान खींचना चाहते हैं, आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो बेलपत्र और नींबू को बकरी के दूध में मिलाकर इसका तिलक बनाएं। ऐसा करने पर आपका आकर्षण बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप हर जगह लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगेंगे। मुझे अपना वादा याद है, मुझे मालूम है 6 राशियों के दर्शक अपनी बुराई का और अपनी अच्छाई का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आइए आपका इंतज़ार ख़त्म करते हैं, आपको बताते हैं कि क्या है आपकी क्वालिटीज़। तुला राशि की क्या बुराई है? ये इनडिसाइसिव होते हैं, यानी कि अनिर्णय, किसी भी चीज़ का डिसीजन नहीं ले पाते हैं, डुअल स्टेट में रहते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं, फैसला लेने में संकोच करते हैं। इनकी अच्छाई क्या है, इनकी क्वालिटी क्या है? ये करिज्मेटिक होते हैं, यानी कि आकर्षक, काफ़ी आकर्षक और प्रभावशाली होते हैं। इनकी तर्क शक्ति और समझदारी लोगों के हमेशा काम आती है। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें तो इनकी बुराई ये है कि सस्पिशियस होते हैं, हर चीज़ को शक से देखते हैं, हर चीज़ को संदेह की निगाह से देखते हैं। और इनकी अच्छाई क्या है, इनकी गुड क्वालिटी क्या है? ये पैशनेट होते हैं, यानी कि जोशीले, हर काम को ऊर्जा के साथ करते हैं। जोश के साथ काम करने से काम को समय से पहले खत्म करने की क्षमता इनमें होती है। धनु राशि की अगर हम बात करें, इनकी बुराई की बात करें, तो ये डिटैच, जल्दी घुलते मिलते नहीं हैं, यानी कि थोड़े डिटैच होते हैं, अपने आसपास रहने वालों से जान पहचान बढ़ाना नहीं चाहते, रिश्तेदारों से भी कम मिलते हैं, कम बातचीत करते हैं। अच्छाई क्या होती है कि इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि आत्मनिर्भर, खुद पर निर्भर रहना इन्हें पसंद होता है, दूसरों की मदद का इंतज़ार नहीं करते। मकर राशि वालों की कमी क्या है? ये काम को बिना तैयारी के ही कूद जाते हैं करने के लिए, तैयारी की कमी रहती है, बिना तैयारी के काम गड़बड़ होने की संभावना बनी रहती है। इनकी गुड क्वालिटी क्या है, अच्छाई क्या है? रिस्पॉन्सिबल, यानी कि जिम्मेदार, जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते, ये रिश्ते निभाना जानते हैं। कुंभ राशि की अगर हम बात करें तो इनकी बुराई क्या है? ये रिबेलियस हैं, विद्रोही हैं, किसी भी काम को, किसी भी बात का तुरंत विरोध करने लगते हैं। इस मिजाज से चलते कई बार सही बातों को भी नहीं समझते। इनकी अच्छी क्वालिटी क्या है कि ये इनोवेटिव हैं, यानी कि नई सोच के धनी, रोज़ कुछ नया करने की सोचते हैं। मीन राशि की अगर हम बुराई की बात करें तो ये डिपेंडेंट है, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों पर निर्भर होकर रहना भी चाहते हैं। अच्छाई क्या है? ये अंडरस्टैंडिंग होते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर से चीज़ों को जल्दी समझते हैं। विजयदशमी के दिन शमी की पूजा का बहुत महत्व है, लेकिन आप जानते हैं कि विजयदशमी पर शमी के पेड़ की पूजा क्यों करते हैं? आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जानिए शमी क्या होता है। जब शमी के बारे में जानेंगे तभी तो पूजा कर पाएंगे। शमी के पेड़ की कई पौराणिक मान्यताएं हैं, जिसमें कुछ पौराणिकताएं ये भी हैं कि यज्ञ में शमी के पत्तों का हवन गुणकारी माना जाता है। शमी का वृक्ष 8 से 10 मीटर तक ऊंचा होता है, शाखाओं पर कांटे होते हैं। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कैसा दिखेगा। शमी का पेड़ कैसा होता है? अगर आपके घर के आसपास मिल जाए, स्कंद पुराण के मुताबिक कौत्स्य ने अपने गुरु ऋषि विश्वामित्र को भेंट देने के लिए राजा रघु से धन मांगा। रघु भगवान राम के पूर्वज थे। राजा रघु अपना सारा धन विश्वजीत यज्ञ में लगा चुके थे। कौत्स्य खाली हाथ न जाए, इसलिए उन्होंने धन के राजा कुबेर को इस दिन हराया। कुबेर ने 14 करोड़ सोने के सिक्के शमी के पेड़ पर बरसाए, जो कौत्स्य ने अपने गुरु को भेंट किए, जिन्होंने उसे गरीबों में बांट दिया। इसीलिए शमी के पेड़ की पत्तियों को आज पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको आज का तीसरा महा उपाय क्या है ये बताती हूँ, जो रावण संहिता में लिखा है और रावण के लिए रावण जी ने इसे खुद आजमाया था।
हर काम में असफल हो जाते हैं। अगर सफ़ेद गाय के दूध के साथ सफ़ेद दूर्वा घास का लेप बनाकर उसका तिलक लगाया जाए तो किसी भी काम में असफल नहीं होंगे, सफलता हमेशा साथ चलेगी। शमी के बारे में आपको बहुत कुछ बता दिया, लेकिन अब आपके फ़ायदे की बात बताती हूँ। आप कल शमी की पूजा कैसे करें और इससे आपको क्या लाभ होगा वो जानिए। शनि के प्रकोप से बचने के लिए शमी के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। शनि की 7.5 में शमी के पेड़ की पूजा से शनिदेव की कृपा मिलेगी। लैंड प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए शमी के पेड़ की पूजा करें। गुड लक के लिए दोस्तों रिश्तेदारों को शमी के पेड़ के पत्ते भी देने चाहिए। शमी के पेड़ की लकड़ी शनि की पूजा में उपयोग में लाई जाती है ताकि उनका हाथ सिर पर बना रहे। शनि की लगातार कृपा पाने के लिए हर शनिवार शमी के पेड़ की पूजा विशेष लाभदायक है। घर के वेस्ट में शमी का पेड़ लगाने से आपको चौतरफा लाभ मिलेगा। शमी का इतना महत्व है कि कुछ भी नहीं मिलने की स्थिति में शिवलिंग पर सिर्फ शमी पत्र चढ़ाने से रुद्र अभिषेक का फल प्राप्त होता है। कथा ये ही कि अज्ञातवास के दौरान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने सिर्फ शमी पत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाकर अपना मनोवांछित अस्त्र प्राप्त कर लिया था। उस वक्त अर्जुन के पास न जल था और न अन्य कोई सामग्री। कल इसी तरह रावण का दहन हो जाएगा, लेकिन क्या आप जानते हैं रावण दहन के वक्त आपको किस रंग का कपड़ा पहनना चाहिए? आपके परिवार को किस रंग की डिश खानी चाहिए? अगर नहीं जानते हैं तो आपको ज़रूर जानना चाहिए और इसके पीछे का वैज्ञानिक आधार भी जानिएगा। दशहरे के दिन पर्पल यानी कि बैंगनी रंग के कपड़े पहनना शुभ है। ये रंग परिवर्तन का प्रतीक है। बैंगनी रंग एकाग्रता बढ़ाने के साथ हिस्टेरिया भ्रम को दूर करने का सहायक है। आप चुकंदर के ज़रिए अपनी डाइट में भी बैंगनी रंग का इस्तेमाल करें तो हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। देखिए चुकंदर को सेहत के लिए कितना अच्छा माना जाता है। देखिए चुकंदर जो है ये ब्लड शुगर लेवल कम करता है। चुकंदर जो है ख़राब कोलेस्ट्रॉल कम करता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखता है, एनीमिया से लड़ता है, थकान दूर करता है, स्टेमिना बढ़ाता है, कैंसर में फ़ायदेमंद होता है, साथ साथ कब्ज़ और कॉन्स्टिपेशन में भी मददगार होता है। ये आपका दिमाग भी तेज़ करता है। चुकंदर को आप सलाद या जूस की तरह किसी भी तरह से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। कल दशहरा है, दशमी है, लेकिन आज नवमी है और ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं आपको नवमी से जुड़ा कोई भी उपाय ना बताऊं। तो आइए आपको आज क्या करना है ये जानिए, ताकि ये नवरात्र आप पर और आपके परिवार पर जाते जाते विशेष कृपा कर जाएं। नवरात्र के आखिर में यानी कि नवमी वाले दिन खीर, ग्वारफली और दूध में गुंथी पूड़ियाँ, इलायची और पान कन्याओं को ज़रूर खिलाएं। घर या पड़ोस की किसी एक कन्या के चरणों पर महावर और हाथों में मेहंदी लगाएं। अगर संभव हो तो नवमी वाले दिन घर पर हवन करवाएं। अगर अभी तक नहीं करवाया तो जल्दी से करवा लीजिएगा। जितनी अधिक कन्याएं यज्ञ में अपने हाथ से सामग्री डालेंगी उतना ही अधिक पुण्य फल आपको मिलेगा। आज नवरात्रि पूर्ण करने का दिन है। माना जाता है कि नवरात्रि के उपरांत माँ अपने लोक को लौट जाती हैं, तो उन्हें उनके घर भेजने के लिए आप खुद की बेटी की तरह विदा किया करें। नवमी के दिन लाल रंग की चुनरी कंजकों को ज़रूर दें। दुर्गा चालीसा की पुस्तक, गरबा के डांडिया और लाल रंग के वस्त्र देने का ज़्यादा महत्व है। ऐसे में आप माँ अपने भक्तों पर खुश होकर हमेशा सुख, समृद्धि, यश, वैभव और कीर्ति, सौभाग्य का आशीर्वाद बनाए रखती हैं। रावण संहिता में लिखे सभी उपाय चमत्कारी हैं। शो में मैंने आपको रावण के 3 उपाय बताए। अब आपको चौथा महाउपाय क्या है ये बताती हूँ। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। लोग आपका कहा अगर नहीं मानते हैं, आप पर भरोसा नहीं करते हैं, तो ये महाउपाय कीजिए। अपामार्ग का बीज आता है, बाज़ार में मिल जाएगा। बकरी के दूध में मिलाकर पीसकर इसका पेस्ट बनाकर इस पेस्ट को लगाने वाले का समाज में आकर्षण काफ़ी बढ़ जाता है। उसका कहा सभी लोग मानते हैं। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। कल दशहरे वाले दिन आपके यहाँ पे जब रावण दहन होगा तो अपनी कोई भी बुरी क्वालिटी, अपने परिवार की बुरी क्वालिटी उनको कहें, एक पर्ची पर लिखकर रावण दहन के समय आग में डाल दें। ऐसा करने पर आपको उस नेगेटिव क्वालिटी से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं उसको छोड़ना तो कल ये ट्राई करके देखिए।
एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे। आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करना है आपको अपनी राशि के हिसाब से कल जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल सुबह उठते ही अपने इष्ट का नाम लें, उनका नाम लेकर घर से निकलें। लक साथ दे रहा है आपका कल 69%। वृश्चिक राशि के लोग कल कबाड़ को घर से बाहर निकालें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 58%। मिथुन राशि वाले लोग शाम को घर में कपूर ज़रूर जलाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 77%। कर्क राशि वाले लोग ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाएं। लक साथ दे रहा है आपका 72%। सिंह राशि के लोग कपड़ों में लाल रंग ज़रूर पहनें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 63%। कन्या राशि के लोग चिड़ियों को बाजरा खिलाइए आप। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 79%। तुला राशि के लोग नीला रुमाल साथ रखें। लक साथ दे रहा है आपका 71%। वृश्चिक राशि वाले लोग घर वालों के साथ बैठ कर खाना खाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 61%। धनु राशि के लोग विष्णु जी की पूजा कीजिए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 55%। मकर राशि वाले लोग अपने पिता की सेवा कीजिए। लक साथ दे रहा है आपका 72%। कुंभ राशि के लोग घर के पौधों को पानी ज़रूर दीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 61%। मीन राशि के लोग लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए आप। लक साथ दे रहा है आपका 68%। शो में अब सबसे आखिर में सब वक्त जब सारी बात हो गई, आज के 5वें महाउपाय को जानने का वक्त हो गया है। क्या आप समाज में अपनी साख बढ़ाना चाहते हैं लोग आपकी ज़्यादा इज्जत करें? रावण संहिता के मुताबिक सफ़ेद आंकड़े, जिसको अकवन भी कहा जाता है, आसानी से बाज़ार में मिल जाता है। उसे किसी छायादार जगह पर पहले सुखा लें, फिर सफ़ेद गाय के दूध में मिलाकर पीस लें और तिलक लगाएं। ऐसा करने वालों की समाज में इज्जत बढ़ती है। रोज़ ये तिलक लगाएं। कल हम दशहरे के ढेर सारे उपायों की बात करेंगे। ये उपाय जो आपकी लाइफ में साल भर खुशियाँ लेकर आएंगे। तो कल का शो ज़रूर देखिएगा। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिए। जय माता दी।